दोस्तों नमस्कार, आप सभी का वनडे एग्जाम विद आरवी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम हिंदी व्याकरण की क्लास में आज पद विचार के बारे में पढ़ेंगे विस्तार रूप से तथा उससे संबंधित महत्वपूर्ण उदाहरण को भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं पद की परिभाषा। पद विचार में हम शुरू करते हैं पद की परिभाषा। सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। शब्द साभिप्राय होते हैं। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। पद किसे कहते हैं? जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्त वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाला वर्णों का समूह पद कहलाता है। जैसे राम विद्यालय जाएगा, यह वाक्य राम विद्यालय जाएगा 3 पदों से बना है। पद के भेद। पद के भेद में के अंतर्गत हम देखते हैं पद के भेद में 5 भाग माने गए हैं, 5 प्रकार माने गए हैं। नंबर 1 है संज्ञा, नंबर 2 है सर्वनाम, नंबर 3 क्रिया, नंबर 4 विशेषण, नंबर 5 है अव्यय। संज्ञा के बारे में हम चर्चा करते हैं विस्तार रूप से। संज्ञा शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। समधन ज्ञा शब्द का अर्थ होता है ठीक ज्ञान कराने वाला, अतः वह शब्द जो किसी स्थान, वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान कराता है संज्ञा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उदाहरण, इसके उदाहरण देखते हैं। संज्ञा का उदाहरण, स्थान का नाम, जैसे कोई स्थान का नाम हो गया भारत, दिल्ली, जयपुर, नगर, गांव, गली, मोहल्ला। वस्तुओं का नाम, जैसे पंखा, पुस्तक, मेज, दूध, मिठाई, लकड़ी, पेन आदि। और प्राणी में हम देखते हैं गाय हो गया, चूहा, तितली, पक्षी, बिल्ली। व्यक्ति में देखते हैं राम, श्याम, कृष्ण, महेश, सुरेश। ये सारे जो हैं एक संज्ञा हैं। गुण अवस्था या भाव, ये भी संज्ञा कहलाते हैं। बचपन, बुढ़ापा, मिठास, सर्दी, सौंदर्य, अपनत्व, ये गुण अवस्था या भाव के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम संज्ञा के बारे में विस्तार रूप से चर्चा करते हैं। संज्ञा के भेद। हिंदी भाषा में संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद ही माने गए हैं, लेकिन हम और इसके बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञा। शब्दों को जातिवाचक संज्ञा ही माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का पता चलता है, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का नाम राम, श्याम, मोहन, कमला, कविता, सुशीला, शबनम आदि। ठीक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। दिशाओं का नाम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नैत्रिक, आग्नेय आदि। देशों के नाम भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान, नेपाल आदि, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी आदि। सागरों के नाम अरब सागर, हिंद महासागर, लाल सागर। पर्वतों के नाम हिमालय, सतपुड़ा का जंगल, अरावली पर्वत, विंध्याचल की पहाड़ी। नगरों के नाम हो गए अजमेर, आगरा, मथुरा, दिल्ली, लखनऊ आदि। समाचार पत्रों के नाम राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर पत्रिका, दैनिक अमर उजाला। पुस्तकों के नाम हो गया महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, साकेत, अंधा योग आदि। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, पूरे 7 दिन का नाम। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल।
ग्रह नक्षत्रों के नाम हो गया सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, शनि, मंगल आदि। त्योहारों के नाम हो गया होली, दीपावली, तीज, ईद, गणगौर आदि। जातिवाचक संज्ञा, ये ऊपर जितने भी हमने देखा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का नाम हो गया, देश का नाम हो गया, दिशा का नाम हो गया, नदी का नाम हो गया, महासागर का नाम हो गया, पर्वत का नाम हो गया, नगर का नाम हो गया, समाचार पत्र का नाम हो गया, पुस्तक का नाम हो गया, या दिन का नाम हो गया, महीनों का नाम हो गया। ये जो सारे हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी पा लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक जात के सभी प्राणियों या पदार्थों अथवा संपूर्ण जाति, वर्ग या समुदाय का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, घोड़ा, नर, नगर। जैसे जिन शब्दों से एक जात के सभी प्राणियों के या पदार्थों अथवा संपूर्ण जाति या वर्ग या समुदाय का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य कहने पे सारी मनुष्य आ जाएंगे, चाहे जो मनुष्य हो, महिला हो, पुरुष हो। अब घोड़ा कहने पे सारे घोड़े आ जाएंगे। नगर कहने पे पूरे नगर का नाम आ जाएगा। पर्वत कहने पे सारे पर्वत आ जाएंगे। स्कूल कहने पे स्कूल भी बहुत सारे आ जाएंगे। गाय कहने पर बहुत सारी गाय, यानी कि जिनमें पूरे समुदाय का बोध होता है। जैसे फूल के पूरे समुदाय, चाहे वो कमल का फूल हो, गुलाब का फूल हो, जैसे मर्जी वैसा फूल हो, लेकिन सारे जो हैं जातिवाचक संज्ञा के में अंतर्गत आएंगे। पुस्तक कहने पर, जैसे पुस्तक लिखा है तो पुस्तक भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। पुस्तक में सारी पुस्तकें आ जाती हैं, चाहे हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, गणित की हो, विज्ञान। पशु कहने पर वही पक्षी, छात्र, खिलाड़ी, सब्जी, माता, मंत्री, पंडित, जुलाहा, अध्यापक, कवि, लेखक, जन, बहन, बेटा, पहाड़, स्त्री, क्षत्रिय, प्रभु, वीर, विद्वान, चोर, शिशु, ठग, सेना, दल, कुंज, कच्छा, भीड़, सोना, दूध, पीना, घी, तेल आदि। या ये सारे क्या हैं? ये हैं जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे मनोबल में वृद्धि हो और हम आपको एक सॉलिड मटेरियल प्रदान कर सकें। आइए देखते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, भाव, दशा, व्यापार आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सत्य, बचपन, बुढ़ापा, सफलता, मिठास, मित्रता, हरियाली, मुस्कुराहट, लघुता, प्रभुता, वीरता, चूक, लड़कपन, जवानी, ठगी, डर आदि। ये क्या है? ये किसी के भाव को दर्शाते हैं। सारे जो हैं ये भाव को दर्शाते हैं। भाववाचक संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकार से बनती है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? मानव से बना है मानवता, दास से बना दासता, बच्चा से बना है बचपन। ये बचपन जो है, अब मानव जो है ये जातिवाचक है और मानवता जो है ये भाववाचक हो गई। दास जातिवाचक, दासता भाववाचक, बच्चा जातिवाचक, बचपन भाववाचक, उसके एक भाव को प्रकट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, इस व्यक्ति का व्यक्तित्व, क्षत्रिय का क्षत्रियत्व, प्रभु का प्रभुता या प्रभुत्व, वीर का वीरता या वीरत्व, बंधु का बंधुता बंधुत्व, देव का देवता देवत्व, पशु का पशुता पशुत्व, ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व, मित्र के मित्रता, विद्वान के विद्वता, चोर के चोरी, युवक के यौवन, मनुष्य के मनुष्यता या मनुष्यत्व। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। अजनबी के अजनबीपन, मम के ममता या ममत्व, स्व के स्वत्व, आप के आपा,
पराया का परायण, ये भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम हैं। सर्व का सर्वस्व, सर्व का सर्वस्व, निज का निजता या निजत्व, अहम का अहंकार, अपना का अपनापन या अपनत्व। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम यह कैसे बनती है? तो देखो दोस्तों, खेल का खेलना हो जाएगा, थकना का थकावट हो जाएगा, लड़ना से अगर बनाएंगे भाववाचक संज्ञा तो लड़ाई या बहना भाव, भूलना का भूल हो जाएगा, हंसना एक क्रिया है, हंसी जो है उसका भाववाचक संज्ञा है, देखना एक क्रिया है संज्ञा है, और दिखावा हो जाएगा ये भाववाचक संज्ञा। सुनना का सुनवाई हो जाएगा, चुनना का चुनाव, धोना का धुलाई हो जाएगा, पढ़ना का पढ़ाई, रुकना का रुकावट, लिखवाना या लिखाई करना, जीतना का जीत, जीना का जीवन, सीना का सिलाई, जलना का जलन, सजना का सजावट, बसना का बसावट हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। गाना है संज्ञा है और गान जो है भाववाचक संज्ञा। बैठना संज्ञा, बैठक जो है भाव बताता है उसका। वैसे बिकना का बिक्री या कमाई करना हो जाएगा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, विशेषण, विशेषण आवश्यक, आवश्यक का क्या हो जाएगा? आवश्यकता हो जाएगा। और युवक का भाववाचक यौवन हो जाएगा। छोटा का भाववाचक छोटपन हो जाएगा। सुंदर का सुंदरता हो जाएगा या सौंदर्य हो जाएगा कह लो। शिष्ट का शिष्टलता हो जाएगा। ललित का लालित्य हो जाएगा। सफ़ेद का सफ़ेदी हो जाएगा। ये भाववाचक बनाने के नियम हैं दोस्तों। और ये सारे उदाहरण जितने हम बता रहे हैं ये सभी इम्पोर्टेंट हैं तथा विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए। अतः आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। निपुण का निपुणता हो जाएगा। भयानक का भय, काला के कालिम भाववाचक बन जाएगा। लाल का भाववाचक लालिमा हो जाएगा। सूक्ष्म का भाववाचक सूक्ष्मता हरा हो जाएगा या हरियाली कह लो। मीठा का मिठास हो जाएगा। महान का महानता, स्वस्थ का स्वास्थ्य हो जाएगा। लंबा का लंबाई, लंबा का लंबाई हो जाएगा। भूखा का भूख हो जाएगा। अब बे शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं देखते हैं दोस्तों। धिक का धिक्कार हो जाएगा। ऊपर का ऊपरी हो जाएगा। दूर का दूरी हो जाएगा। और चतुर का चतुर्य हो जाएगा। चतुर का चतुर्य हो जाएगा। निकट का निकटता हो जाएगा। मना का मनाही हो जाएगा। नीचे का नीचाई हो जाएगा। तेज का तेजी, बाहर का बाहरी हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने देखा संज्ञा और संज्ञा से संबंधित उदाहरण को भी देखा। आशा करते हैं आप सभी की समझ में ज़रूर आया होगा। अतः आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।